बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक नए टॉपिक के साथ सर अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के अंदर हमें जो बात डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि अगर सवाल के अंदर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो और आपको साथ में इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन भी निकालनी है और साथ साथ आपको स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। जैसे कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है कि सवाल के अंदर कह रहा है फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। दो चीज़ें आपको निकालनी है ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, और पॉइंट्स आपको गिवन है -3,5 और 6,-1। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से जो फ़ायदा स्टूडेंट्स उठा सकते हैं वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स और साथ साथ बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि दो पॉइंट्स दिए हुए इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालनी है। हम पहले भी फाइंड आउट करवा चुके हैं आपको, लेकिन आज के टॉपिक के अंदर आपको स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करवाया गया था, लेकिन आज के टॉपिक के हमें अंदर एक नए स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नए टॉपिक को, जिसके अंदर हमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। जो सवाल हमने उठाया है फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अनसॉल्व पेपर से उठाया है, 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। करना क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालने का वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम पहले यूज करते चले आ रहे हैं। 2 पॉइंट्स फॉर्मूला कहलाता है वो। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करके शुरू होते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, x1 y1 ले लेते हैं। x1 y1 आप किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, मैं पहले वाले पॉइंट को ले रहा हूँ -3,5, और x2 y2 हम ले लेते हैं 6,-1। ये दो पॉइंट्स हमने ले लिए। पहले भी ये बात मैं बता चुका हूँ कि अगर आप चाहें तो सेकंड पॉइंट को x1 y1 ले सकते हैं और फर्स्ट पॉइंट को आप x2 y2 ले सकते हैं। आंसर जो है वो आपका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, आप लिखेंगे यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्मूला बताएं क्या है, जो हम पहले भी आपको इस्तेमाल करवा चुके हैं। y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1, और ब्रैकेट के अंदर आएगा x - x1। इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है, और यूज़ करने में आपको क्या पड़ेगा, ये जो पॉइंट्स गिवन है इसको आप पुट कराएं फॉर्मूले के अंदर। y माइनस, अच्छा बताइए x1 की वैल्यू क्या है -3, y1 की वैल्यू क्या है 5, x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 6, और y2 की वैल्यू क्या है -1। इन वैल्यूज़ को आपको पुट कराना है इस फॉर्मूले में। y - y1 की वैल्यू 5 ले लेंगे इज इक्वल टू y2 - y1 का मतलब हो जाएगा y2 है -1 लेंगे, माइनस ये फॉर्मूले का है, और y1 की वैल्यू 5 है, अपॉन x2 - x1 का मतलब होता है x2 आपके पास 6 है, माइनस फॉर्मूले का है ये रहा, और x1 की वैल्यू क्या ले लेंगे -3 ले लेंगे, लेकिन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट की स्टूडेंट्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि माइनस ये फॉर्मूले का है और x1 की वैल्यू आपके पास -3 है, यानी आपको -3 ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है आपके पास -3। देखिए जानबूझ के मैंने इस तरह से लिखा है ताकि मैं बता सकूं आपको कि x तो ये रहा, माइनस साइन ये रहा, x1 की वैल्यू क्या है आपके पास -3, यानी हमने -3 लगाया, इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस। तो बाहर आपको ये वाला ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा सिर्फ एक ही दफ़ा। अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, y - 5 अपनी जगह पर है, -1 है और -5 है। आसान अल्फाज में ऐसे समझ सकते हैं, 1 रुपया आपने कर्जा लिया हुआ है, 5 रुपया आपने कर्जा और ले लिया, तो 1 रुपया कर्जा और 5 रुपया कर्जा आप पर बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा -6। अपॉन बताइए 6 अपनी जगह पर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 माइनस माइनस प्लस आपको पता है उसूल है, ये वाला ब्रैकेट गायब हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, x + 3 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 एज इट इज, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट गायब हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, अगले स्टेप में आप कर सकते हैं y - 5 अपनी जगह पर है, -6 ऊपर अपनी जगह पर है, 6 और 3 को आपने प्लस किया 9 आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x + 3। अगले स्टेप में आपको क्या है बताया जा चुका ऑलरेडी कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है राइट साइड के ऊपर, उसको आप लेफ्ट पे ले आएंगे, और लेफ्ट पे जो लाएंगे वो आप इस तरह से ले आएंगे, 9y - 5 हो जाएगा इज इक्वल टू -6 है, अपॉन में हट जाएगा स्टूडेंट्स, इसलिए में 9 जो है लेफ्ट पे चला गया है, और ब्रैकेट में आ जाएगा x + 3। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला 9 जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएगा, और ये वाला -6 जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएगा। करने का तरीका क्या होगा, 9 को y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9y बन जाएगा, और फिर माइनस
प्लस माइनस होता है, 9 5 45 होता है, इज इक्वल टू -6 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, -6x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 3 18। अगले स्टेप में आप क्या दिखाएंगे, अगले स्टेप में दिखाएंगे कि y को आप लेफ्ट साइड पे ही छोड़ देंगे, माइनस का 45 जो लेफ्ट पर है इसको आप राइट पे भेज देंगे, जब राइट पे भेज देंगे तो माइनस का 45 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 45। क्या करेंगे, 9y अपनी जगह पर है, -6x अपनी जगह पर है, -18 अपनी जगह पर है, और -45 को मैं भेज रहा हूँ राइट साइड पर, तो राइट साइड में जब जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 45। अगले स्टेप में स्टूडेंट हम क्या दिखा सकते हैं, 9y को हम एज इट इज रखेंगे, ये देखिए हमने एज इट इज रखा है 9y इज इक्वल टू माइनस का 6x अपनी जगह पर है, प्लस का 45 है और माइनस का 18 है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ख्याल ये रखना पड़ेगा कि 45 में से 18 को हम माइनस करा देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो 28 38 48 30 और 3 कम कर दें तो 27 साइन किसकी आएगी, प्लस की। स्टूडेंट्स प्लस की साइन क्यों आ रही है, क्योंकि 45 देखिए बड़ा नंबर है और 45 के साथ प्लस है तो साइन हमेशा बड़े की आती है, उसूल क्या है, साइन मस्ट बी ग्रेटर। 45 में से 18 को आपने माइनस करा दिया तो आपके पास आ गया 27, और साइन किसकी आप लगाएंगे, बड़े वाले की, जो कि प्लस का 27 है। y को अकेले छोड़ना है आपको, तो 9 जो है वो लेफ्ट साइड पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड करेगा, बताएं पहली टर्म को या दूसरी टर्म को, जवाब है दोनों टर्म्स को, तो माइनस का 6x अपॉन 9 प्लस का 27 अपॉन 9। अगर तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। फिलहाल तो हमारे पे कैंसिल होता नजर आ रहा है, 3 2 6 और 3 3 9, 3 3 9 और 3 9 27, लेकिन 9 और 3 मजीद कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 3 और 3 3 9, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2x यानी कि 2/3x और प्लस का 3। कैसे किया, माइनस अपनी जगह पर है, 2 ये रहा, ये 3 इधर आ गया, x को मैंने बाहर लिख लिया, और प्लस है तो प्लस आ गया और 3 एज इट इज आ गया। अपॉन में देखिए 1 है और 1 अपॉन में लिखा नहीं जाता, इसका मतलब कोई हमने क्या काम किया, हमने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर ली। कह रहा था स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है, तो स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए ये बात याद रखिएगा, पहले तो आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। जब आप इक्वेशन निकालने में कामयाब हो जाएंगे तो अगले मरहले में स्लोप भी निकाल सकते हैं और y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। इंतहाई आसान तरीका है कि इक्वेशन जब आ जाए, और इक्वेशन याद रखिएगा कि लेफ्ट साइड के ऊपर y को अकेला छोड़ा करें, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, मगर सारी चीज़ें राइट साइड पर हैं। जब इक्वेशन आ जाएगी तो इसी इक्वेशन को आप कंपेयर करवाएंगे किस चीज़ से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। बताइए स्टूडेंट्स, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्या करेंगे हम, जुमला यहाँ पे लिखेंगे, कंपेयर द अबव इक्वेशन विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आप इस इक्वेशन को कंपेयर करवा रहे हैं, कंपेयर माने मुकाबला करवा रहे हैं किस चीज से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। याद करें, ये चीज़ भी आपको लेक्चर में एक दफ़ा मैं समझा चुका हूँ कि m से मुराद स्लोप होता है और c से मुराद y इंटरसेप्ट होता है। एक दफ़ा फिर, m से मुराद स्लोप होता है और c से मुराद y इंटरसेप्ट होता है। ऐसा कोई काम नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम है। ये जो m है वो दरअसल स्लोप है, तो अगर m स्लोप है तो बताइए क्या मैं इस चीज़ को स्लोप कह सकता हूँ, जवाब है यस। बताइए क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि x के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर माइनस साइन के साथ है तो माइनस साइन समेत पढ़ा जाएगा। x के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है, x के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है वो m है, और m का मतलब होता है स्लोप। ऐसा हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर, ये जो निशान है 2 नुक्ते नीचे और एक ऊपर, इसको देयरफॉर कहते हैं। देयरफॉर स्लोप, चाहे तो ब्रैकेट में आप m लिख सकते हैं, स्लोप बराबर है -2/3। माइनस साइन जरूर लगाइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट माइनस इग्नोर कर देते हैं, 2/3 लिख देते हैं, नंबर कट जाएंगे। स्लोप जब आएगा तो याद रखिएगा x के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है साइन समेत आपको लिखना पड़ेगा। अगर फर्ज करें 2/3 खाली होता तो यहाँ पे भी आप 2/3 लिखते, माइनस मौजूद है तो माइनस लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, y इंटरसेप्ट क्या है, ये जो c होता है ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट इस पर क्या है, 3 माना जाएगा, लिहाजा आप लिखेंगे y इंटरसेप्ट
चाहे आप ब्रैकेट में सी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो तब भी चलेगा।